गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आज 10th क्लास के लिए लेके आया हूं 1.2 एक्सरसाइज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज हम बात करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड। ध्यान दें, सभी स्टूडेंट्स से मैं पहले तो गुजारिश कर रहा हूं कि आप जितने चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं उन सब चैप्टर्स के वन आज से वन एवरी डे वन एक्सरसाइज लेंगे। एवरी डे वन एक्सरसाइज किस में लोगे? रिवीजन में लोगे। उसी के साथ हम लेते हैं पहले स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ये मैंने लिए 5 मेथड्स। ये स्क्वायर के 5 मेथड्स आपको आपकी बुक में मिलेंगे। 5 मेथड में पहले मैं इनका नाम नोट करवा दूं, आप भी लिखे। पहले का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरे का नाम है उपसूत्र अनुरूपेण। तीसरे का नाम है सूत्र निखिलम। निखिलम यहाँ लिखा मैंने, बेस से रिलेटेड भी आएगा और सब बेस से रिलेटेड भी आएगा। जिसका दूसरा नाम है यावदनम तावदनम करियते वर्जयत योजयत। चौथे नंबर पे आ रहा है सूत्र ऊर्ध्व तिर्याभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यक इसका जो उसको दूसरे नाम से जाना जाता है ध्वजांक योगा मेथड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैक्सिमम बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। फिर आता है अपने पास सूत्र संकलन व्यवकलन। संकलन का मतलब होता है जोड़, व्यवकलन का मतलब होता है बाकी। अब हम लेते हैं पहला मेथड। पहला ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के लिए रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये ध्यान रखना आप। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिजिट्स में काम करेगा जिसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 हो। एकाधिकेन पूर्वेण। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो इनके एग्जाम्पल वो ले सकते हो, जैसे 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, 65 आ गया, समझो 45 आ गया, 95 आ गया, 85 आ गया। अगर आपको इन नंबर्स का क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, तो बहुत इजीली कर सकते हैं इस एकाधिकेन पूर्वेण से। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को करना है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर वैसे ऑलवेज सबको पता होता है 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये तो याद है तब किया। अब मैं इसको एकाधिकेन पूर्वेण से कर रहा हूं तो इसके सोल्व कैसे करेंगे? एकाधिकेन जो ये 5 है, इसकी शर्त होती है ना 5 का, तो इस 5 को छोड़ दो, यानी कि 5 का तो इधर कर दो स्क्वायर, ठीक है। और बच गया कौन? 2। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 1 अधिक कौन होता है? 3 से। ये 1 अधिक हो गया, यानी कि 2 का 1 अधिक, 2 का 1 अधिक कौन हुआ? 3 हुआ ना। तो 2 को 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6 ऑब्लिक 25। तो ये हो गया 625। बस इतना ही काम करना है। जैसे मान लीजिए आपको लेना है 85 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? एक तरफ तो 5 का स्क्वायर और इधर क्या बच गया? 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से। 7 8 जा, ये 9 8 जा 72 और 2 2 जा 5 5 जा 25। तो ये आ गया 7225। करने का मतलब आप इनके स्क्वायर बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे मैं एक बार और लेता हूं 95 का स्क्वायर। कैसे करोगे? जैसे एक तरफ तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बच गया को 9, तो 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 से। यहाँ पर आ जाएगा 10 9 जा 90 ऑब्लिक 25। तो ये हो गया 9025 आंसर हो जाएगा। कर सकते हो। अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक पहले मेथड से रिलेटेड आपके इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप इजीली आप देखें, उनको करें। दूसरा मेथड में ले रहा हूं उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण में क्या होता है मैं बता दूं। ये स्क्वायर है, इसका रूल क्या होता है? दूसरे का इसका रूल होता है, ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे यूज करते हैं। यूज ओनली 2 डिजिट्स नंबर। तो 2 डिजिट नंबर सब जानते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं?
जो स्टार्ट होते हैं 10 से, तो क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं, एंड लास्ट कहां होता है उसका 99, यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है। इनमें से आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, जैसे मैंने लिया आपके लिए 24 का स्क्वायर। तो उपसूत्र अनुरूपेण के अंदर, उपसूत्र अनुरूपेण में क्या किया जाता है, इसमें 3 ग्रुप्स बनेंगे 1 2 एंड 3। ध्यान देना, पहले ग्रुप में तो पहले डिजिट यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर इधर वाले लास्ट वाले में लास्ट वाले यानी कि 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया? इसमें 2 ही तो डिजिट है, ये वाला इधर वाले में, ये वाला इधर वाले में, दोनों का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। बीच में बच गया कौन, वो कर दो 2 into 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 है ना, 2 into 4। तो यहां पर बन गया 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, यहां पर 8 और यहां पर 16। ये जितना 8 है उधर बीच में एक बार और ऐड कर दो ये 8 को। फिर से सुन लो, पहले डिजिट के लिए फर्स्ट, दूसरे वाले के लिए ये इधर बीच में आया वो, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, जितना आए बीच वाला उतना ही उसमें प्लस कर दो, जितना आए उतना ही। ठीक है, अब यहां से ले लो आप 16 ऑब्लिक 8 8 या फिर 16 ऑब्लिक 4। इसमें ऑलवेज वन ग्रुप में 1 ही डिजिट रखेंगे, तो यानी कि 4 तो यहां रख लिया हमने, सॉरी 6 रख लिया इसमें, तो ये 1 आके इसमें क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा, और इधर कौन है 4, यानी कि यहां पर हो गया 6, यहां हो गया 17 और यहां हो गया 4, तो ये 6 7 इसमें से एक, तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 कितने हो गए 5। ठीक है ना, क्या 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये आपका हुआ दूसरा मेथड। इसका मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने लिया 57 का स्क्वायर फाइंड करवाए, तो आपको वही 3 ग्रुप बनाने हैं। पहले ग्रुप में कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, दूसरे वाले में आ जाएगा 7 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 5 into 7, कितना बना 25, ये हो गया 35 और ये हो गया 49। 35 जितना आ रहा उतना एक बार वो ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 49 ऑब्लिक, ये हो जाएगा 70 ऑब्लिक और ये हो जाएगा 25। इनको अरेंज कर लीजिए, 9 इसमें रह जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 70 प्लस 4 हो जाएगा क्या, और इसमें आ जाएगा 25, यानी कि इसमें हो गया 25 ऑब्लिक 74 ऑब्लिक 9, यानी कि 9 फिर यहाँ 4 और ये इधर आके क्या हो जाएगा 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 कितना हुआ 32 हो गया क्या, 32 4 9, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम तीसरा मेथड लेते हैं। तीसरे मेथड का क्या नाम है, देखिए सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम के अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सूत्र निखिलम का फॉर्मूला होता है, सूत्र निखिलम जो बेस और सब बेस से रिलेटेड आता है, तो बेस का तो फॉर्मूला क्या होगा, बेस से रिलेटेड, तो ये तो हो जाएगा नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, ये तो है बेस का फॉर्मूला। दूसरा जो सब बेस का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो फॉर्मूला या उसकी जो बता रहा हूं मैं पूरी इंफॉर्मेशन याद रहेगी तभी आपकी, तो सब बेस का फॉर्मूला होता है नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, ये तो बेस वाला ही हुआ ना, बस यहां पर क्या आ जाएगा सब बेस से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, सब बेस डिजिट से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर प्लस डेविएशन जितना आएगा उतना। किससे, जैसे मान लीजिए आपको मैं लो 15 का स्क्वायर करना है, पहले तो ये बताइए ये बेस से रिलेटेड है या सब बेस से, तो मैं आपको बता दूं बेस से रिलेटेड कौन होते हैं, या तो वो 10 की लाइन में आए, या वो 100 के लाइन में आए, या 100 के नियर हो, तो वो तो होते हैं बेस से रिलेटेड, जैसे ये 10 के नियर ही है। लेकिन अगर मैं इसमें ले लेता 25, इसका मतलब ये किसकी लाइन में है, 20 से लेके 30 के बीच में है ना। अब 10 तो हो नहीं सकता इसका बेस, ना तो इधर 10 है ना इधर 10 है, इसका मतलब हम 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आए, तो सिंपल सी बात है 2 से, तो ये तो हो गया बेस, 10 तो क्या हो गया बेस, और ये जो जिससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रही है वो हो गया सब बेस, ये याद रखे आप,
ठीक है, जैसे मान लीजिए 35 आ गया तो 35 किसके बीच में, या 38 आ गया तो 38 किसके बीच में, 30 एंड 40 के बीच में, तो इसका वो 10 तो रहेगा बेस, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 30 आएगा, वो हो जाएगा सब बेस। क्लियर है। तो इनमें दो फॉर्मूले होते हैं, ये याद रखना, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। अब रही बात डेविएशन क्या होता है, डेविएशन आप इस यूनिट डिजिट को ले सकते, जैसे इसमें लगेगा, इसमें क्या रहेगा, बेस तो क्या रहेगा, पहले ये लिखे, बेस तो रहेगा 10 एंड डेविएशन रहेगा, डेविएशन रहेगा कितना 5। ये यूनिट डिजिट ले लो आप, तो जितना भी मिले आपको, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रहेगा, सब बेस है नहीं तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, तो कोई भी x का स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा नंबर की जगह कितना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस डेविएशन कितना है, सॉरी 15 नंबर ये ओनली 15 प्लस 5 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। 15 और 5 कितने हो गए 20 ऑब्लिक 25, ये हो गया। इसमें बेस में जितनी जीरो है उतने डिजिट रखो आप, यानी कि इसमें मैं 5 रख सकता हूं तो ये 2 आके इधर क्या हो जाएगा प्लस हो, तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2 2 5, ये होता है 15 का स्क्वायर। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना, जैसे मैं, ये तो था बेस का, मैं ले रहा हूं सब बेस का। सब बेस का मैंने लिया, मान लीजिए 325 का स्क्वायर लिया। ध्यान देना, इसमें बेस क्या रहेगा, इसमें बेस रहेगा मेरे पास 100, सब बेस क्या रहेगा, सब बेस 100 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है 300 के लगभग, तो 3 से, और सब बेस से डिजिट बन गया 3, और डेविएशन क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 300, तो इससे जितना अधिक है ये वही डेविएशन आ जाएगा 25 अधिक है। क्लियर है। अब बात करें हम, फॉर्मूला क्या होता है अपना, जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर करे तो नंबर, अब ये सब बेस से है ना, तो एक बार थोड़ी जगह छोड़ के नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस डिजिट से। फॉर्मूला जरूर याद रखें, सब बेस डिजिट तो आपके पास है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर आएगा 325 प्लस 25 ऑब्लिक 25 का स्क्वायर, ये कितना बना 625 बना गया, ऑब्लिक ये कितना हो गया 350 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये आ जाएगा 0 5 3 जा 15 और 9 और 1 10 1050। लेकिन इसमें फिलहाल जीरो कितनी है बेस में, उतने डिजिट इसमें रख सकते हैं, तो यानी कि मेरे पास 2 जीरोस है, तो 2 जीरो की अकॉर्डिंग में 2 डिजिट रख सकता हूँ। इसका मतलब कि 6 जाके इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1050 के अंदर प्लस हो जाएगा 6, ऑब्लिक इधर बच गया 25, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 1056 एंड 25, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये थर्ड मेथड था। अब नया मेथड ले रहे हैं हम, फोर्थ वाला स्क्वायर का मेथड जो है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, जो द्वंद्व योग मेथड से ज्यादा जाना जाता, द्वंद्व योग मेथड से। मैं आपको बीच में एक बात बता दूं, क्या ये एक मेथड आप जब इस वीडियो में से देखें या सुने या समझे, तो उसके साथ आप बुक की एक्सरसाइज में उसके 4 क्वेश्चन है, सब मेथड इसके भी 4 है, इसके 4, वो 4 क्वेश्चन ट्राई करें, साथ ट्राई करें, ठीक है। एक साथ आप सारे मेथड सुनोगे, फिर बाद में सारे क्वेश्चन तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक मेथड सुनोगे, एक मेथड की पहले प्रैक्टिस करना, फिर दूसरा मेथड सुनना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, वीडियो स्टॉप कर लेना। एक और मैं बात बता दूं आपको, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा आपको, मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, प्रोबेबिलिटी में मैंने एक क्वेश्चन किया था फेस कार्ड, फेस कार्ड उस वक्त मैंने क्वीन और किंग ही बताया था, उसमें जे 4 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि हमारे पास कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं, या मैं कितने टाइप्स की पत्तियां बताए थे, मैंने 4 टाइप्स की बताई थी ना, जैसे चीड़ी हुई, पुखम हुआ, लालपान हुआ, ईंट हुआ। तो ये 3 कार्ड इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो टोटल कितने हुए 12 हो गए, है ना। तो ये चीज मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि वो मिस हुआ था उस वक्त, तो वो आप कंफ्यूज न रहे, फ्यूचर में ध्यान रखना। इसी के साथ मैं रिटर्न आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में देखिए, सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम।
ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, द्वंद्व योग मेथड से जाना जाता है। जैसे अपने पास आ गया 125 का स्क्वायर करना हो, इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, पहले हम बनाते हैं इसकी ग्रुप। क्या बनाते हैं? ग्रुप। ग्रुप कैसे बनाएंगे? पहले एक डिजिट लेंगे यानी कि 1, फिर एक एक बढ़ाएंगे 1 2, फिर 1 2 5। अब सारे हो गए तो अब एक एक कम करेंगे, जिस तरफ से हमने बढ़ाना चालू किया उधर से कम कर दो, यानी कि इसमें क्या कर देंगे, अब ये वाला कम करेंगे तो क्या बचेगा 2 5, फिर इसमें ये वाला कम कर दो तो बचा कौन 5। या आप इसके नजरिए से देखोगे, ध्यान देना, 1 1 2 1 2 5, फिर 2 5, फिर 5। अब यहां से हमारे पास कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है? जिस ग्रुप के अंदर 1 डिजिट है, क्या है 1 डिजिट, उसका तो करो स्क्वायर। ध्यान देना, जिसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, उसको क्या करो, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई, फर्स्ट को और सेकंड दोनों डिजिट को करो मल्टीप्लाई, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 मेरी तरफ से लगा देना। जिसमें 3 डिजिट है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट से है, उसका क्या करेंगे? तो ध्यान देना, अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मेरे पास ये अंगुलियां है, इसमें मान लीजिए मैं एक अंगुली करता हूं, तो याद रखना एक का मतलब 1 डिजिट, तो स्क्वायर करना है। 2 का मतलब 2 डिजिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 मेरी तरफ से मल्टीप्लाई करना है उन दोनों को, ठीक है। 3 आ जाए तो ये दोनों तो पेयर बना लेंगे, लेफ्ट वाला राइट वाला, यानी कि 2 डिजिट हो गए। 2 डिजिट वाला कौन सा रूल लगेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से अपनी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनको प्लस करना, बीच में एक रह गया ना, वो प्लस कर देंगे। अब एक डिजिट रहा तो एक डिजिट का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसका प्लस कर देंगे स्क्वायर के साथ। फिर अगर हमारे पास 4 डिजिट आ जाए तो 4 का मतलब इसका तो इसके साथ पेयर हो गया, इसका इसके साथ पेयर हो गया, तो जब भी पेयर बने तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो ना, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, ध्यान देना, इसमें 1 डिजिट है तो क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। 2 डिजिट है तो क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, और मैं मेरी तरफ से लगा दूंगा 2। ये 2 चाहिए इधर लगाऊं, चाहिए मैं इधर लगाऊं, बात तो एक ही है, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे। फिर इसमें कितने आ गए, 3 डिजिट आ गए, 1 2 एंड 5, तो इसका तो पेयर बना दो, यानी कि जब पेयर बन गया तो 2 डिजिट हो गए ना, पेयर बनते ही 2 डिजिट हो रहे, तो ये वाला रूल काम करेगा, यानी कि 1 तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, और इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मेरी तरफ से करूंगा। जब भी 2 डिजिट आए डबल कर दो, फिर इसमें प्लस बीच में एक डिजिट रह गया, एक डिजिट का हम क्या करते हैं, स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर ऑब्लिक, फिर इसमें कितने हैं डिजिट हो गया ना, पहले ग्रुप का यहाँ है, दूसरे का यहाँ है, तीसरे का यहाँ। अब चौथे ग्रुप का हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें 2 डिजिट है तो क्या करेंगे, 2 तो मेरी तरफ से, और ये 2 और 5 यहाँ लगा दो, 2 इंटू 5 ऑब्लिक, लास्ट वाले में कितने, एक डिजिट है, एक डिजिट का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब बताओ कितना आएगा, बस इतना सा ही काम है। 1 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 2 जा 10 2 जा 20 25। इसका एक रूल होता है कि आप एक ग्रुप में एक ही डिजिट रख सकते हो। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, जैसे 1 है 4 है, तो इसको रखने का तरीका ये होता है, 4 ऊपर 1 थोड़ा नीचे, 0 ऊपर 2 थोड़ा नीचे, ये नीचे वाला क्या होगा, इधर ट्रांसफर होगा ना, फिर 5 ऊपर और 2 थोड़ा नीचे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें तो 5 बच गया, ये इधर आके ऐड हो जाएगा इस 0 में, 0 में 2 ऐड होते कितना हुआ, 2 बच गया क्या, ये 2 इस 4 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो गया, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा 5 हो गया, और ये 1 हो गया। फिर से सुन लो, 5 ये ऐसे कैसे आ गया, ये 2 जाके इस 0 में क्या हो रहा है, ऐड, 2 और 0 2, 2 किस में जाके ऐड हो जाएगा, 4 में, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 1 किस में जाके ऐड हो जाएगा, 4 में, कितने हो गए, 5 हो गए, 1 हो गए। इजीली है, 1 5 6 2 5, ये किसका हो गया, 125 का स्क्वायर हो गया। इसके साथ में एक और एग्जांपल ले लेता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने लिया 2 5 6 7 का स्क्वायर,
बहुत इजी मेथड होता है ये, जब बड़े बड़े स्क्वायर को अगर करने। तो हम पहले क्या बनाएंगे, ग्रुप। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट करोगे तभी याद रहेगा। हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व योगा मेथड, और इसको हम कौन सा मेथड से जानते हैं, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। ठीक है, तो यहां से करिए आप स्क्वायर। पहले तो ग्रुप कैसे बनेगा, 2 बनेगा, फिर 2 5, अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे, 2 5 6 बनेगा, फिर 2 5 6 7 बनेगा, फिर या एक बार आपको थोड़ा सा इसके लिए बेटर पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि ये बड़े पॉइंट होंगे, यानी कि 1 2 3 5 ये ले लिया मैंने। ये थोड़ी कैलकुलेशन में क्या होता है, इजी हो जाएगा आपके लिए समझने की दृष्टि से। एक बार 1 ले लिया, फिर 1 2 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 5 ले लिया, 1 2 सॉरी, अब देखिए चारों पॉइंट हो गए। अब ये कम कर दो, इसमें से 1 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 आ जाएगा। इसमें से 2 कम कर दो, 3 5 आ जाएगा। इसमें से 3 कम कर दो, 5 आ जाएगा। ये तो हो गए ग्रुप। अब बताओ, दिमाग लगाओ, मैंने क्या तरीका बताया था, इसमें बताया था जो 1 डिजिट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 डिजिट है वो 2 मेरी तरफ से लगा दो, 1 into 2 आ जाएगा। 3 डिजिट है, इन दोनों को तो पहले मल्टीप्लाई करो, यानी कि पेयर बन रहा है तो डबल कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1 into 3, फिर प्लस बीच वाला क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा। स्क्वायर क्यों किया जाएगा, जहां पर 1 डिजिट मिले स्क्वायर कर दो। फिर आ जाइए इसका इसके साथ पेयर बन रहा है, इसका इसके साथ पेयर बन रहा है, पेयर बनते डबल कर दो, यानी कि 2 तो मेरी तरफ से और 1 into 5, फिर प्लस 2 मेरी तरफ से और 2 into 3 ऑब्लिक। इसका क्या करोगे, ये दोनों पेयर बन रहा है, यानी कि 2 मेरी तरफ से 2 into 5, फिर प्लस बीच में कौन बच गया, 3 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक। फिर ये इनका पेयर बन रहा है, यानी कि 2 मेरी तरफ से 3 into 5, फिर ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। आगे आपको समझ में आएगा क्या होगा, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 4 10, 5 2 जा 10 और 12, 10 और 12 22, और 20 प्लस 9 29, एंड 15 2 जा 30 एंड 25 करो। 5 ऊपर 2 नीचे, 0 ऊपर 3 नीचे, 9 ऊपर एंड 2 नीचे, और यहाँ पर 2 ऊपर 2 नीचे, और 0 पर 1 नीचे, एंड 4 अकेला है, 1 अकेला है। यहाँ तो हो जाएगा 5, ये 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, क्लियर है ना। फिर 3 इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 12, 12 की कैरी बची 1, ठीक है ना। ये 2 नहीं बचा, 3 बचा, 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये कितना हो गया 2, सॉरी ऑब्लिक नहीं लगाना 2, ठीक है ना। और 1 इधर आके प्लस 5 और 1, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं ले रहा हूं लास्ट मेथड, संकलन व्यवकलन, जिसका फॉर्मूला होता है x प्लस ए x माइनस ए और a का स्क्वायर। x का मतलब होता है नंबर और a का मतलब होता है डेविएशन। जैसे मैंने ये नंबर लिया है, इसमें रख दो, तो x का मतलब तो हो गया 21 और a का मतलब हो गया डेविएशन का मतलब 1, तो यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 1 और 20